Good morning students. So today we start our exercise 11.2. सो 11.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. सो इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इन डायामीटर फॉर्म. तो हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है किस फॉर्म में, डायामीटर फॉर्म में. अब तक हमने इक्वेशन ऑफ सर्कल किया एक्स माइनस एच स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इक्वल टू ए स्केयर, जहाँ आपके एच एंड के क्या होते थे, सेंटर ऑफ द सर्कल, एंड ए इज द रेडियस ऑफ द सर्कल. नाउ वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन डायमीटर फॉर्म. सो टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर गिवन. जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट क्या हो, गिवन हो. तो हमें एक ये है सर्कल गिवन. टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर गिवन. अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी है जब आपको डायमीटर के एंड पॉइंट क्या हो, गिवन हो. तो अब हमें ये देख रखा है कि एक एक्स एक्सिस है एंड ये आपकी क्या है, एक वाई एक्सिस है. एक आपका सर्कल ड्रॉ कर रखा है. तो ये आपका एक डायमीटर है, ये आपके बिल्कुल मिड में होगा, जो सेंटर से पास होता है वो आपका क्या होता है, डायमीटर. तो आपको डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखा है. इट मीन्स आपको ए बी आपका डायमीटर है, x1 y1 एंड x2 y2 ये आपको वैल्यू गिवन होगी जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे. एंड एक आप पॉइंट P लेके चलोगे जिसके आपके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y. तो अब आपको उस इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, सर्कल की इक्वेशन को. तो सबसे फर्स्टली आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, स्लोप ऑफ ए पी. देन आप फाइंड आउट करोगे स्लोप ऑफ पी बी. तो स्लोप ऑफ ए पी फाइंड आउट करने के लिए आपको इक्वेशन पता है y2 माइनस y1 डिवाइड विद x2 माइनस x1. तो अब आपका y2 माइनस y1, तो y माइनस y1 डिवाइड करवा दिया आपने x माइनस x1 से. सो y2 तो था आपका y एंड आपका y1 बाय x2 माइनस x1, सो x माइनस x1. अब उसे नेक्स्ट आपने स्लोप फाइंड आउट करना है बी पी का. आप जब भी आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी हो तो फर्स्टली आप स्लोप फाइंड आउट करोगे. एक पॉइंट ए से लेके दूसरा जो पॉइंट आपने पी लिया है ए पी का स्लोप, देन एक पॉइंट ए एंड जो दूसरा पॉइंट बी लिया है बी पी का स्लोप. बी पी का स्लोप आपका क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1. इट मीन्स y माइनस y1 डिवाइड विद x माइनस x2. सो y माइनस y2 डिवाइड विद x माइनस x2. तो ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ bp. अब आपको ये पता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, -1. तो आपका प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप आपका क्या होगा, -1. सो y माइनस y1 डिवाइड विद x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2 एंड डिवाइड विद x माइनस x2. एक स्लोप था ये आपका एंड सेकंड स्लोप था आपका ये. उन दोनों स्लोप्स की आपकी प्रोडक्ट किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के. सो y माइनस y1 डिवाइड विद x माइनस x1 इंटू वाई माइनस y2 डिवाइड विद x माइनस x2 आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, -1 के. अब आपने इसकी क्या करवा देनी है, मल्टीप्लाई. सो y माइनस y1 की मल्टीप्लाई y माइनस y2 से, एंड देन आपका ये क्रॉस में चला जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2. अब आप क्या करोगे, ये आपका नेगेटिव है, इक्वल साइड में आएगा तो आपका क्या बन जाएगा, पॉजिटिव. सो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये आपका क्या हो जाएगा, 0. तो दिस इज द इक्वेशन इन डायमीटर फॉर्म. तो जब भी आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जब आपके डायमीटर दे रखे हो एंड पॉइंट्स के, तो आप क्या करो, एक पॉइंट पी लोगे. तो सबसे फर्स्टली आप ए पी का स्लोप फाइंड आउट करोगे, देन आप बी पी का स्लोप फाइंड आउट करोगे, एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप क्या हो जाएगा आपका, -1. तो आप उन दोनों की प्रोडक्ट करवा दोगे स्लोप की, वो किससे इक्वेट करवा दोगे, -1 से. तब आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी. तो वो आपकी इक्वेशन हो जाएगी इन डायमीटर फॉर्म में. तो आपकी इक्वेशन होगी इन डायमीटर फॉर्म में x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0. तो दिस इज द इक्वेशन इन डायमीटर फॉर्म. नाउ अवर नेक्स्ट सेकंड डेफिनेशन, इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म. अब आपको इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में फाइंड आउट करनी है. व्हेन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इट मीन्स आपको ये इक्वेशन होती है आपकी एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. अब आपका एच एंड के आपका सेंटर होता है, वो सेंटर आपका कह रखा है कि 0 ओरिजिन से पास हो रहा है. तो इट मीन्स एच की वैल्यू 0 एंड के की वैल्यू 0. तो ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जिसमें आपका ए क्या होता है, रेडियस ऑफ द सर्कल. अब आप देख रहे हो कि आपके एक सर्कल है, सर्कल में आपकी एक एक्स एक्सिस एक आपकी वाई एक्सिस. ये सर्कल का जो ये आपका सेंटर है वो आपका ओरिजन है. ओरिजन के साथ ये एंगल बना रहा आपका थीटा, एंड पॉइंट पी है, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हैं. तो जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो सर्कल में, जब आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म हो, तो आपका x इक्वल हो जाएगा a कोस थीटा के एंड आपका y इक्वल हो जाएगा a साइन
थीटा के। तो x इक्वल टू ए कोस थीटा एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा। तो जब भी आपको इक्वेशन दे रखी हो पैरामीट्रिक फॉर्म में, इट मीन जब भी आपका सेंटर ओरिजिन से पास हो रहा हो तब आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे। तो आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा ए कोस थीटा, थीटा जो आपको एंगल दे रखा होगा, ए आपकी रेडियस, एंड y इक्वल टू ए साइन थीटा, थीटा आपका एंगल गिवन होगा एंड ए आपकी रेडियस ऑफ द सर्कल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। नाउ अवर नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वेशन when the equation of the circle x minus h square plus y minus k square equal to a square। अब आपको सेंटर दे रखे होंगे h एंड k, तो अब आपको x और y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो आपको एक एक्सिस x है, ये आपकी y है, ये आपका ओरिजिन से पास नहीं हो रहा, आपका और सेंटर हो जाएगा दूसरा h एंड k। तो ये हो गया आपका सर्कल, ये सेंटर आपका c, जिसके आपके पॉइंट सेंटर के h एंड k। तो जब भी एंगल थीटा दे रखा हो तो अब x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपकी क्या हो जाएगी h प्लस ए कोस थीटा एंड y इक्वल टू के प्लस साइन थीटा। x की वैल्यू आपने देखी थी कि ए कोस थीटा था, अब आप यहाँ क्या हो जाएगी x इक्वल टू में h प्लस ए कोस थीटा एंड y इक्वल टू में के प्लस ए साइन थीटा। दिस इज द वैल्यू ऑफ x एंड y इन द फॉर्म ऑफ h एंड k। तो ये हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन द पैरामीट्रिक फॉर्म। अब इसके बेसिस पे हम एक क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। सो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट -1 and 2 and 3 and -4 एज डायमीटर। अब आपको लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ द डायमीटर दे रखे हैं, इट मीन्स डायमीटर ये आपका जो सेंटर से पास होता है, एक पॉइंट आपके -1 and 2 एंड सेकंड पॉइंट आपके 3 and -4, एक पॉइंट P दे रखा है P x एंड y। तो अब आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी है सर्कल की। तो हमें पता है कि हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी होने, अभी डेफिनेशन में क्या था कि आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। स्लोप फाइंड आउट करोगे, पहले आप इसको नाम दो आप a, इसको क्या नाम दो आप b। तो आप स्लोप फाइंड आउट करोगे ए पी का स्लोप फाइंड आउट करोगे तो आपका y माइनस y1, सो y माइनस 2 एंड x माइनस x1, सो x माइनस माइनस आपका प्लस, तो आपका हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइड x प्लस 1। अब आप स्लोप फाइंड आउट करोगे, किसका स्लोप, अभी हमने डेफिनेशन में किया था b का स्लोप, सो y माइनस y1, सो y माइनस 4, सो +4 हो गया आपका एंड x माइनस 3, तो ये हो गया आपका सेकंड स्लोप। अब आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप आप किसके इक्वल लेके चलोगे, -1 के। तो आपका एक स्लोप तो था y माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 डिवाइड विद x माइनस 3, किसके इक्वल हो जाएगा आपका -1 के। अब आप क्या करवा दोगे, इनकी मल्टीप्लाई, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 4 -1 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3, तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्र, वाई की वाई से मल्टीप्लाई वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 एंड -1। अब आप इनकी मल्टीप्लाई कराओगे, x की x से x स्क्र माइनस 3x प्लस x माइनस 3, सो वाई स्क्र प्लस 4y माइनस 2y 2y माइनस 8, साइन चेंज कर देंगे हम इसके, माइनस x स्क्र प्लस 3x माइनस x एंड माइनस प्लस 3, तो साइन चेंज हो गया अब आपके। अब आप क्या करोगे, वाई स्क्र प्लस 2y माइनस 8, अब आपका क्या हो जाएगा ये पॉजिटिव एंड 3x माइनस x 2x एंड 2x आपका क्या हो जाएगा यहाँ नेगेटिव एंड प्लस का 3 आपका क्या हो जाएगा माइनस का 3। तो अब आपकी इक्वेशन आ जाएगी x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2y माइनस 2x एंड माइनस 8 एंड माइनस 3 आपका क्या हो जाएगा -11। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन पासिस थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर। तो हमने क्या किया, स्लोप फाइंड आउट करे, स्लोप फाइंड आउट करने के बाद हमने प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप किसके इक्वल ले लिया, -1 के। तो आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड आउट होगी x स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2y माइनस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। अब आपका एक मेथड तो ये था। अब सेकेंड मेथड एक और है जिसमें हमने क्या किया था, अभी फॉर्मूला हमने डेफिनेशन में किया था कि आपका फॉर्मूला क्या हो जाता था, x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, x1 x2 y1 y2 की वैल्यू भी पुट कर दोगे ना, तब भी आपका सीधा आंसर आ जाएगा, उसमें आपको स्लोप निकालने की नीड नहीं है। तो अब हम देखो, हम फॉर्मूला इस सीधा ही डायरेक्टली इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूला में पुट करें, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि आपका x1 एंड y1 x2 एंड y2, सो x माइनस x1, तो आपका x माइनस x1 मीन्स -1, सो x प्लस 1 हो जाएगा आपका एन x माइनस x2। अब आपको पता है कि आपका x2 कितना था 3, सो x माइनस आपका कितना हो जाएगा 3, तो ये हो गया आपका x माइनस 3 प्लस y माइनस y1, तो y1 आपका 2 एंड y2 क्या आपका -4, तो y1 तो है आपका 2 एंड y2 कितना है -4, तो -4
माइनस माइनस आपका प्लस, तो ये 0। सो अब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 एंड प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस 4y माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड एक्स आपका माइनस 2x माइनस 3 प्लस वाई स्क्वायर 4y माइनस 2y एंड माइनस 8 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x एंड माइनस 8 एंड माइनस 3 आपका माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये था आपका सेकेंड मेथड टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर आर गिवन। सो इस तरह हम आपको जो भी मेथड सही लगे उसी से मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर देना। देखो आपकी भी यहाँ भी इक्वेशन यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y माइनस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। तो आपको जो भी मेथड ईजी लगे आप उसी मेथड से सोल्व कर देना। तो इस मेथड में हमने स्लोप फाइंड आउट करे, स्लोप की प्रोडक्ट -1 के साथ इक्वेट करी तो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट हो गया। सेकंड मेथड में हमें देखा था कि डेफिनेशन में ये आपका फॉर्मूला था, डायरेक्टली हमने इसमें x1 x2 y1 y2 की वैल्यू पुट करी, तब भी हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2x माइनस 11 इक्वल टू 0। देखो आपकी दोनों इक्वेशंस क्या आपकी सेम है। सो इस इन डेफिनेशन के बेसिस पे आप क्वेश्चन सोल्व करके देखना। सो डू दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। थैंक यू।